किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ पर खाना और दवाई, दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं। आप यहाँ पे लोगों को दवाई प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या संदेश लेकर क्या चाहते हैं? पहले तो मैं पर्यावरण पोस्ट भाई का, इनके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जिस समय गोदी मीडिया गलत संदेश पहुंचा रहा है इन लाई हुई जथेबंदियों के बारे में, इन लगाए गए धरने के बारे में, ऐसे हमारे भाईजान जो भाई हैं, भाई जनक है, वो अपने मीडिया के जरिए हर के रूबरू सही खबर पहुंचा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। और आपने बात की है शेल्टर की, हर जीवन में, हर की जिंदगी में तीन चीजें जरूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। और आप देख सकते हो जहाँ पे कि खालसा एड की तरफ से हमें शेल्टर दिया गया है, जहाँ पे पहले 400 का था अरेंजमेंट, अब उन्होंने 1000 का कर दिया है, ठीक है जी। और हमारे जो जथेबंदी आई है, जो गांव से आए हैं, वो ट्रैक्टर ट्राली अपना सारा बंदोबस्त करके लेके आए हैं, जो कि साल का राशन साथ में लेके आए हैं। ना कपड़े की कमी है, कपड़े की कमी कैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ कपड़े की सेवा हमारे यूनाइटेड सिक्स वाले, खालसा एड वाले और भी कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टूथपेस्ट, ब्रश, मतलब कि जो बेसिक नीड है ना, उन सबकी फ्री सेवा प्रोवाइड कर दी है। तो कोई भी कैसे भी आ सकता है, किसी को कोई परेशानी, कोई तंगी नहीं है जी। तो आप जो है एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप दवाइयाँ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर लगभग कितने लोगों को यहाँ से ले जाना पड़ा है एम्बुलेंस से, या कहीं और शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि ठंडी का मौसम है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ठंड के मौसम में लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, ठंड लग जाती है, क्योंकि आप लोग घर से बाहर हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ खुले में सोना पड़ता है, उसकी वजह से ठंड भी लगती है, ठंड की वजह से तबीयत भी खराब होती है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ से आपको शिफ्ट करना पड़ा होगा। जी, सबसे पहले मैं एक जरूरी अहम जानकारी देता हूँ। जो हमारे पीछे एम्बुलेंस है ना, ये वो एम्बुलेंस है जो निरंतर सेवा कर रही है। जब शंभू पे हमारे भाई बहन जख्मी हुए थे, सरवत का भला सेवा सोसाइटी मुनका की एम्बुलेंस, उस समय कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं थी, सिर्फ ये अकेली एम्बुलेंस और इनके द्वारा ले आए गए डॉक्टर थे जो वहाँ सेवा प्रोवाइड करवा रहे थे, ठीक है सर। जहाँ से कोई ज्यादा निजी प्रॉब्लम नहीं किसी को है, क्योंकि मौसम यहाँ मतलब गर्मी ज्यादा है, पंजाब से ज्यादा है, तो किसी को प्रॉब्लम सिर्फ एक पेट मतलब दर्द होती है, पेट दर्द हो गया, जुकाम हो गया, ऐसा ही कुछ है, कोई ज्यादा निजी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, परसों एक आदमी था, उनको मिर्गी का दौरा पड़ा था, तो वो भी एम्बुलेंस में एसी लगा के हमने उनको फर्स्ट एड दिया और ठीक हो गए थे। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि किसी को दूर किसी हॉस्पिटल में ले जाने की हमें नौबत नहीं पड़ी, सिर्फ शंभू बॉर्डर के अलावा, क्योंकि वहां सरकार ने अत्याचार तो किया लेकिन कोई फर्स्ट एड नहीं दी गई थी उस समय। सिर्फ इन कम्युनिटी का और इस एम्बुलेंस का बहुत आभारी हैं हम, तो जिन्होंने सेवा करवाई वहाँ पे। सर मैं बताना चाहूंगा, ये सेवा सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। आपने भी देखा होगा कि आप भी अगर कहीं से निकल रहे हो ना, तो वो बोलेंगे सर आइए छकिए, चाय छकिए, दूध छकिए, कुछ भी है आइए खाइए। वैसे ही हमारे जहाँ से हमारे दिल्ली वाले भाई हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बोल रहे कोई तकलीफ नहीं, और हमें तो मान महसूस हो रहा है। हमारी जिंदगी में हमने ऐसा कभी प्रोटेस्ट देखा नहीं। जहाँ दिल्ली में महंगाई है, पानी की बोतल भी जो बहुत महंगी है, वहाँ पानी मतलब कि बोतलों लाखों के हिसाब से फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप मतलब कि कुछ गोदी मीडिया ने ऐसे संदेश पहुंचाए हैं, दिल्ली वाले भाई हमारे बहनें हैं, वो उनको लगता है कि शायद कोई गलत कर रहे हैं यहाँ के। लेकिन बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा भी, जी विरोध में बातें कही, लेकिन कुछ जगहों पे ना कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे जो उस तरह से वीडियो वायरल किए, उस तरह की घटनाएं करके, कुछ ऐसे नारे लगा के, कुछ ऐसी बातें कह के, कुछ ऐसे भाषण दे के। वो पता क्या है सर, आपको मालूम है कि मोदी सरकार को कभी कोई झुका नहीं सका। कश्मीर में 370 थोड़ी चुपचाप हो गई। हरियाणा में एक बॉर्डर जाट आंदोलन चला था, वो भी रद्द हो गया, ठीक है। अब 500 जथेबंदियां हैं जो सभी आके यहाँ बैठ गए। तो जो मीडिया, वो सरकार है ना, वो किसी की ना किसी तरह से इनको तोड़ना चाहती है, इनको झुकाना चाहती है। जो हमारे किसान भाई आए ना, ये ऐसे नारे उनकी तरफ से नहीं, हाँ हो गए, लेकिन वो शरारती अंसर हो गए, किसान नहीं हो गए। क्योंकि यहाँ ना तो किसी धर्म की बात है, ना किसी की जात की बात है, ना किसी की कास्ट की बात है। सिर्फ बात क्या है कि अनाज की बात है, किसान की बात है। क्यों? क्योंकि अगर किसान आज हमारा आज मर गया ना, तो हमें भी मरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वही किसान है जो अनाज बोता है और बीजता है और काटता है और हम खाते हैं।
देखा आपने कि ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन में अनाज की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, पीने की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है। आंदोलन चल रहा है और ये कहा जा रहा है आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि बिल किसान रद्द नहीं बिल जब तक बिल रद्द नहीं होंगे और कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर मैं बैक उदाहरण देता हूँ, अगर दिल्ली की सरकार दिल्ली वालों को खाना ना देना तो सभी के सभी दिल्ली यहाँ आ जाए तो खाने की कमी फिर भी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं फिर से दोबारा पर्यावरण पोस्ट वाले भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने मीडिया के जरिए हमारी जो हालात है, हमारा जो यहाँ धरना है, अपने दूर बैठे भाइयों को दिखाया है। बहुत बहुत आभारी है, तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप गोदी मीडिया से ऊपर उठ के सब जो सच है उसको ही दिखाइएगा। बहुत बहुत आभारी है हर एक जत्थेबंदी और हर एक धरने के मेंबर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सिंधु बॉर्डर से पर्यावरण पोस्ट के लिए मैं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।